आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ 10 मिनट में बनने वाले ऐसे ब्रेकफास्ट और टी टाइम स्नैक की रेसिपी, जिसमें कि ना कोई हम चीज़ का यूज़ करेंगे और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव्स का। उसके बाद भी जो ये सैंडविच है ना, बनकर तैयार हो जाएंगे। ये ऐसे सैंडविच हैं जिनको कि बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि उनको बनाने में भी बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको ये इतने इजी वे में बनाना बताऊंगी, तो आप इन्हें एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें और आपकी ये रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जिससे ये आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे और आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल रसोई के नुस्खे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कविता। आप सभी का आपके चैनल रसोई के नुस्खे में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से इन सैंडविचेस को बना लेते हैं। मैंने लिया है एक बड़ा बाउल और उसमें डाल रही हूँ मैं ये हैंग कट। ये मैंने आधा किलो दही को स्ट्रेनर के ऊपर डाल के रख दिया था, जिससे उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल गया है और ऊपर हमारा ये हैंग कट जो है तैयार हो गया है। घर में हैंग कट आराम से बन जाता है, इसको बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। वीडियो लंबी नहीं हो इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आपको नहीं बताई है। तो सारे दही को हम डाल देंगे बाउल में और इस दही में से करीबन 1.5 चम्मच दही हम निकाल कर अलग से बाउल में रख लेंगे। ये मैंने क्यों निकाला है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो देखिए, इसको हम हटा के एक तरफ रखेंगे और अब इसमें डालेंगे हम ये पनीर। तो देखिए, पनीर को क्या करेंगे, इसमें हम ग्रेट करेंगे। ये मैंने लिया है करीबन 250 ग्राम पनीर और पनीर को बिल्कुल बारीक ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। दोनों ही चीज़ों के बेस से बनाएंगे ना, तो ये बहुत हेल्दी बनेंगे और टेस्टी तो ये इतने ज़्यादा लगते हैं कि आप खाकर कहेंगे कि वाह कविता, क्या रेसिपी बताइए। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये एक बारीक ग्रेट की हुई गाजर, साथ ही डाल देंगे इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना प्याज के भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, पर लेकिन आजकल के बिगनर्स के बिना प्याज की कोई चीज़ खाते नहीं है, इसलिए मैंने इसको डाल के बनाया है। और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्ची को उसके बीज हटाकर बारीक काट लिया था और टमाटर के भी हमने बीज निकाल दिए हैं, मतलब बीज वाला जो हिस्सा होता है ना, बीज वाला, वो पूरा हटाकर बारीक बारीक काटा है। एक डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और ये डाल रही हूँ मैं इसमें ग्रेट किया हुआ 1 इंच का टुकड़ा और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। जितनी सब्जियां डालेंगे ये उतना टेस्टी बनेगा। 1 चम्मच डाल देंगे नमक और हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ उसमें मैं काली मिर्ची पाउडर। और ये लिए है मैंने चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। इसमें कोई चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो वगैरह नहीं डालना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये जो मैंने बेस रेडी किया है ना, इसके सैंडविच तो अच्छे लगते ही हैं, आप इनके ब्रेड रोल बनाइए, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक बार ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैं इसी बेस के ब्रेड रोल भी बनाती हूँ। तो देखिए, हमारा ये स्टफिंग जो है अब वो रेडी हो गई है। अब स्टफिंग को हम उठा के रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में और बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए बहुत टेस्टी और हेल्दी चटनी। तो देखिए, मैंने ये धनिया ले लिया है 1 गड्डी, उसको धोकर अच्छे तरीके साफ़ करके थोड़ा सा काट लिया है। और ये ले लिया है पालक और ये ले लिए हैं मैंने 2 पुदीने के क्यूब। मैं पुदीने को पीस कर फ्रीज़र में इसके क्यूब जमा के रखती हूँ, जिससे इसको यूज़ करना ईजी हो जाता है। साथ ही ले लिए हैं 2 से 3 हरी मिर्ची और ये अदरक, नींबू और थोड़ी सी लिए है मैंने ये नमकीन और ये ले लिए हैं 4 से 5 पीस आइस के। इसको डाल के बनाने से चटनी का कलर जो है ना, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। चटनी जब तक आपके पास रखी रहेगी ग्रीन रहेगी। अब लेंगे मिक्सर का जार, उसमें डालेंगे धनिया, साथ ही डाल देंगे पालक के करीबन 15 से 20 पत्ते और ये हरी मिर्ची। अदरक को देखिए मैंने थोड़ा सा ये कट कर लिया है, जिससे क्या है ग्राइंड करने में इजी हो जाता है। और 2 डाल दिए हैं ये पुदीने के क्यूब। अगर पुदीने के क्यूब नहीं है, पुदीना हो आपके पास फ्रेश, तो वो भी डाल सकते हैं। और ये ले लिया है हमने हैंग कट, मैंने रखा था ना निकाल कर हैंग कट स्टफिंग में से, तो ये डालेंगे चटनी में। इस हैंग कट की वजह से चटनी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी डाल देंगे हींग और आधे नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो थोड़ा नींबू और डाल सकते हैं। और अब डाल देंगे इसमें नमकीन। आपके पास किसी भी तरह की नमकीन हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये थोड़े से फाफे रखे थे तो मैंने वो डाल दिए हैं। और अब डाल देंगे इसमें हम ये आइस क्यूब्स और अब इसका लगा देंगे कैप और इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें आइस क्यूब डाले हैं। अगर फिर भी ज़रूरत लगती है तो आप 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। तो देखिए, कितनी बढ़िया जो चटनी है ना, ये रेडी हो गई है। बहुत ही हेल्दी चटनी है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें डली हुई हैं। इस तरह की चटनी आपको होटल एवं रेस्टोरेंट में बनेगी, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ की चटनियों में दही डाला जाता है, जिसकी वजह से चटनी का कलर और टेस्ट
दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। तो देखिए इसको निकाल लिया है बाउल में। अब चलते हैं हम सैंडविच के पास में। तो ये ले लिए है मैंने सैंडविच ब्रेड। तो देखिए एक ब्रेड के ऊपर में जो स्टफिंग है ना, इसको अच्छी तरीके से फैला देंगे। स्टफिंग जो है हमें अच्छी क्वांटिटी में लगानी है। तो देखिए अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया है इसको। अब ले लिया है हमने दूसरी ब्रेड। तो ब्रेड के ऊपर मैं लगा रही हूँ ये चटनी। चटनी को भी अच्छी तरीके से फैलाएंगे। अब पलट कर इस स्टफिंग के ऊपर रख देंगे इसको। ऊपर लगा रही हूँ घी में। अभी मैंने बटर नहीं लगाया है, आप चाहें तो इसे बटर में भी लगाकर सेक सकते हैं। चॉइस है आपकी, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ले लिया है अब ये पैन। आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। अब जो घी वाली साइड है ना, तो देखिए इसको पलट कर हम नीचे रखेंगे, मतलब घी वाली साइड चली जाएगी नीचे की तरफ, और ऊपर हम अच्छी तरीके से घी और लगा देंगे और इसे ढक देंगे। ढक कर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देना है। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं सिकते हुए। अब इसको धीरे से हम पलट देंगे और इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक बिल्कुल लो फ्लेम पर सेक लेंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब दोबारा ढक देंगे और इसको हम सिकने देंगे। तो देखिए इसको दोबारा से पलट के देख रही हूँ, तो नीचे से देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर में एकदम क्रिस्पी सैंडविच सिका है हमारा। तो मैंने पलट कर इसको और 1 मिनट के लिए सेक लिया है। तो ये देखिए दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सैंडविच जो है हमारा सिक चुका है। अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। अब इसको मैं आपको कट करके बता रही हूँ। तो देखिए इसको बीच में से काटा है मैंने और ये इस तरीके से काटा है। तो देखिए आप कितना बढ़िया बिना चीज़ का सैंडविच बन के तैयार हुआ है। अब इसको बिगनर्स भी बना पाएंगे ना आराम से। इसको बनाने में समय कितना लगा है? मात्र 10 मिनट का। बस दही को आपको पहले से बांध के रखना पड़ता है, बाकी इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखिए आप ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हेल्दी सैंडविच तैयार हो गया है। आप इसे चाहे ब्रेकफास्ट में बनाइए, चाहे टी टाइम स्नैक में बनाइए, चाहे इसको आप किसी भी गेस्ट आने पर अचानक से बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी बनाकर रख सकते हैं। ये वाला सैंडविच मैंने बिना चटनी लगा के बनाया है, क्योंकि बच्चे कितनी बार चटनी वाला नहीं खाते हैं। तो देखिए इसको बिना चटनी के बना लेंगे। तो लीजिए हमारा ये भी दूसरा वाला सैंडविच भी रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से आप जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आपको मेरी सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली आसान सी सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल रसोई के नुस्खे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।